ध्यान से देखेंगे। कक्षा 12 में आज जो हम लोग पढ़ेंगे दूसरा लेसन का जो है कुछ पार्ट जो हम लोग पढ़ लिए हैं उसमें जो है समपराशरी विलयन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। समपराशरी विलयन क्या होता है थोड़ा सा ध्यान देंगे। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? तो समान ताप पर जिन दो विलयनों के परासरण ताप समान हो उनको हम समपराशरी विलयन कहते हैं। ध्यान से एक बार और देखें। समान ताप पर जिन दो विलयनों के परासरण ताप क्या हो समान हो। जैसे हम दो विलयन ले लें और दोनों विलयनों के यदि परासरण ताप जो है समान ताप पर यदि समान हो तो उनको हम क्या कहेंगे? समपराशरी विलयन कहेंगे। अब देखेंगे समपराशरी विलयनों के जो है मोलर सांद्रताएं आपस में बराबर भी होती है। समपराशरी विलयनों की मोलर सांद्रताएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो ये मोलर सांद्रताएं क्या होती है भाई? मोलर सांद्रता का मतलब होता है यानी कि N/V मोलर सांद्रता को दर्शाता है। यानी मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में यदि हो तो वह मोलो यानी कि मोलर सांद्रता को दर्शाता है। यदि हम दो विद्युत अनपघट्य पदार्थ A और B ले, यहाँ पर हमने लिखा है दो विद्युत अनपघट्य A और B के समपराशरी विलयनों की मोलर संख्याएं क्रमशः जो है Na/Va और Nb/Vb हो तो Na/Va बराबर Nb क्या होगा? Vb। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे Na का मतलब क्या होता है? पदार्थ A के मोलों की संख्या। Va का मतलब है पदार्थ A की विलयन का आयतन है। Nb का मतलब है पदार्थ B के मोलों की संख्या और Vb का मतलब है पदार्थ B का आयतन लीटर। अब देखेंगे मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अनुभार होता है। तो पदार्थ A के मोलों की संख्या W बटे क्या होता है? Mb और B के मोलों की संख्या Mb बराबर Wb बटे Mb होगा। ये दोनों मान इसमें अगर हम पुट कर दें तो ये हमें समीकरण प्राप्त होता है। ये समीकरण जो समपराशरी विलयन के लिए कार्य करेगा। अब थोड़ा सा देखेंगे समपराशरी के बाद आता है अतिपराशरी, यानी कि समान ताप पर दो विलयनों में कह है कि समान ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब कम हो उसको अल्पपराशरी और जिसका अधिक हो उसको अतिपराशरी विलयन कहेंगे। जैसे हम बात करते हैं पहले अतिपराशरी विलयन की, तो समान ताप पर जिन दो विलयनों में से एक विलयन का परासरण दाब क्या हो? अधिक हो तो उस विलयन को हम अतिपराशरी विलयन कहेंगे। और एक होता है अल्पपराशरी विलयन, यानी लिखा है समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा। अल्प मतलब क्या होगा? कम होगा। उसको हम क्या कहेंगे? अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। ध्यान से देखेंगे। हम लोग के तनु विलयनों का सिद्धांत अब पढ़ेंगे। तनु विलयनों के सिद्धांत में क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखें। सन 1887 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम जो है वान ठाप था। वो डच वैज्ञानिक थे। डच वैज्ञानिक वान ठाप ने जो है विलयन में विलय के कणों के आधार पर जो है नियमों का प्रतिपादन किया जिसको हम तनु विलयनों का सिद्धांत कहते हैं। तनु विलयनों के सिद्धांत के अनुसार यह है, ध्यान से देखेंगे, किसी विलयन का परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जिसे विलय के अणु समान ताप पर गैसीय अवस्था में रहने पर तथा विलयन के समान आयतन क्या करते हैं? घेर लेते हैं या घेरने पर डालते हैं। तो उनको हम तनु विलयन का सिद्धांत कहते हैं। अब ये तनु विलयन के सिद्धांत में कई बातें आती है, जैसे वान ठाप समीकरण है, चार्ल्स वान ठाप समीकरण है, आवोगाड्रो का जो है नियम है। तो ये सभी स्टेप बाय स्टेप आएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर हम वान ठाप समीकरण की, जैसे वान ठाप समीकरण क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। इसके बारे में जानना यह है कि बॉयल वान ठाप नियम में स्थिर ताप पर ये जो बॉयल वान ठाप नियम ही है, ये डबल इन्वर्टेड कामा में आप रखिएगा। ये जो आपका नियम है स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता की क्या होती है? समानुपाती या अनुपाती होती है। यदि विलयन की सांद्रता C और परासरण दाब क्या हो? P हो तो बॉयल वान ठाप नियम के अनुसार
P प्रोपोर्शनल C लिखेंगे। ये जो आपका किस पर है, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर। ये जो क्रिया स्थिर ताप पर होती है और यहाँ पर सांद्रता आप पढ़े होंगे, सांद्रता बराबर होता है 1/v। यानी मोलों की संख्या 1 हो और आयतन v हो तो C प्रोपोर्शनल 1/v या C बराबर 1/v भी लिख सकते हैं। तो P प्रोपोर्शनल 1/v लिख दिए। ये जो चिन्ह हटाते हैं तो ये बराबर के बाद में k रख देते, एक नियतांक है तो P बराबर k इंटू 1/v लिखेंगे। v से क्या करते हैं तो Pv बराबर k, जहां k एक नियतांक है। तो इसको इस प्रकार से भी हम परिभाषित कर सकते हैं। जो बाय-वॉन-हाफ नियम है इसको इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन या किसी तनु विलयन के पराश्रय दाब और उसके आयतन का गुणनफल जो होता है वह एक स्थिरांक के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात Pv बराबर क्या लिख सकते हैं, k की। चार्ल्स-वॉन-हाफ समीकरण देखेंगे। चार्ल्स-वॉन-हाफ नियम क्या है, वाल-वॉन-हाफ नियम आपने अभी पढ़ा है। चार्ल्स-वॉन-हाफ नियम में देखेंगे स्थिर सांद्रता पर विलयन का जो पराश्रय दाब होता है या विलयन का जो परम ताप होता है पराश्रय दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। लिखेंगे कि स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का पराश्रय दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यदि विलयन का पराश्रय दाब P और परम ताप P हो तो चार्ल्स का जो नियम है, ये नियम के अनुसार P प्रोपोर्शनलिटी इस पर है स्थिर सांद्रता, सांद्रता जब स्थिर होती है तो P बराबर k गुणे T, T क्या है, एक नियतांक है तो P अपॉन T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k। ये क्या हो गया, चार्ल्स-वॉन-हाफ समीकरण है। इसको जहां के एक नियतांक है ये जो चार्ल्स-वॉन-हाफ समीकरण कहलाएगा। अब देखेंगे एवोगाड्रो वन-हाफ नियम क्या है कि समान ताप एवं समान पराश्रय दाब पर भिन्न भिन्न तनु विलयनों के समान आयतन में कराए कि समान ताप और समान पराश्रय दाब पर भिन्न भिन्न तनु विलयनों के समान आयतन में, भिन्न भिन्न तनु विलयनों के समान आयतन में उपस्थित विलय के अणुओं की जो संख्या होती है वह समान होती है। अब देखेंगे तनु विलयनों के लिए सामान्य समीकरण की बात अगर हम करें तो तनु विलयनों के लिए सामान्य समीकरण क्या होगा ये थोड़ा सा आप देखेंगे। उसमें हमें करना क्या है कि इस तनु विलयनों का जो सामान्य समीकरण बनेगा उसमें बॉयल का वांट हाफ समीकरण P प्रोपोर्शनल C या कहें कि P प्रोपोर्शनल 1/v ये किस पर है, स्थिर ताप पर। ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका, 1 हो गया। अब देखेंगे चार्ल्स वांट हाफ समीकरण। तो P प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, T। ये जो है आपका किस पर है, स्थिर सांद्रता पर। तो ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब यहां पर हम देखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 को मिला देते हैं तो P प्रोपोर्शनल हो जाएगा T अपॉन क्या, V। T अपॉन किसके, V की। तो ध्यान से देखिएगा ये जो P इंटू V प्रोपोर्शनल हम T लिख सकते हैं तो PV बराबर हम लिख सकते हैं यस इंटू T। यानी विलय
विलेय के 1 मोल होने पर यश क्या एक नियतांक है, यश क्या है तनु विलयनों का एक स्थिरांक है, तो पीवी बराबर यश की हो जाएगा 1 मोल के लिए है। यदि विलेय के n मोल हो तो पीवी बराबर NS क्या हो जाएगा P। ये जो है क्या है भाई तनु विलयनों के लिए सामान्य समीकरण होगा। आगे उसमें थोड़ा सा आप देखेंगे तनु विलयनों के सामान्य समीकरण में ही ये जो है तनु विलयनों के सामान्य समीकरण में और आपको ये जानना है कि मोलों की संख्या n बराबर होता है W बटे क्या m, इसलिए PV बराबर हम लिखेंगे W बटे क्या W बटे m S और क्या P, जहां P जो है परासरण दाब है, V जो है आयतन है, W विलेय पदार्थ का भार है ग्राम में और विलेय पदार्थ का अनुभार यम है, यश स्थिरांक है और T क्या है परम ताप कहलाता है। इस वीडियो में हम लोग जो है यहीं तक अध्ययन करेंगे। ये आपका जैसे समीकरण की बात करें तो ये चौथा समीकरण आप जो तीसरा नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पर, और ये जो आपका चौथा है और ये आपका पांचवा जो समीकरण बनेगा यह जो है सामान्य है, यानी तनु समीकरण को लिए सामान्य समीकरण का कार्य करेगा। इस पर आप अपने प्रश्नों को हल करेंगे, आसानी से आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। धन्यवाद।